हेलो माय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 4 क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 के 3 सम्स कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 4। तो सम नंबर 4 है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.2 का सम नंबर 4। विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। यानी मुझे यहाँ पर स्टूडेंट्स एक एपी गिवन है 3, 8, 13, 18 डैश डैश डैश। मुझे बताना है इस एपी में 78 टर्म कौन सी है। यानी अगर इस एपी में 78 आ रहा है स्टूडेंट्स तो वो कौन से नंबर पे आ रहा है, कौन से टर्म पे आ रहा है, ठीक है, कौन सी टर्म होगी वो ये बताना है। तो यानी स्टूडेंट्स इसमें हमें A1 गिवन है, यानी A गिवन है 3 और डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। AP है तो डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, 8 माइनस A1 तो 8 माइनस 3 5 और चेक कैसे करेंगे 13 माइनस 8 5, 18 माइनस 13 5 तो D यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया। अब यहाँ पर हमें 78 हमें फाइंड आउट करना है। इट मीन्स ये क्या है, हमें हमारे पास nth टर्म 78 क्या है स्टूडेंट्स nth टर्म, जिसमें हमें n फाइंड आउट करना है कि n क्या होगा, कौन सी नंबर ऑफ टर्म होगी ये, ठीक है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर ये मुझे गिवन है वो 78 है, a भी मुझे पता है 3 है, n मुझे नहीं पता और d मुझे पता है 5 है। तो ये 3 इधर आके स्टूडेंट्स माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा 75 और ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15। तो यहां से स्टूडेंट्स n की वैल्यू क्या आएगी 16। यानी जो 78 है वो कौन से टर्म है, 16th टर्म है स्टूडेंट्स। तो जो 78 है वो स्टूडेंट्स 16th टर्म है इस एपी की। इस तरह से हम इसे फाइंड आउट किया है स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डू सम नंबर 5। तो स्टूडेंट सम नंबर 5 में हमें बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर हमें 2 केस दिए हुए हैं, दोनों केसेस सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। तो यहाँ पर भी हमें सीरीज गिवन है 7, 13, 19 और nth टर्म गिवन है 205, यानी लास्ट टर्म गिवन है। तो यहाँ पर a मेरे पास 3 है स्टूडेंट्स। d हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 13 माइनस 7 6 हो जाएगा। और an भी गिवन है विच इज 205 और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड करना है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n कितना गिवन है, an कितनी गिवन है 205, a क्या है 3, n मुझे फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स और d क्या होगा 6 होगा। तो यहां से स्टूडेंट्स 205 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 6 तो ये जाएगा 202। अब ये 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो n माइनस 1 किसके इक्वल आएगा यहाँ पे, तो ये जाएगा 6 3 जा स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 7 थी, मैंने 3 लिख दिया, तो ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो ये जाएगा 198। तो 198 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 33। तो n की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ से क्या हो जाएगी 34। यानी इस सीरीज में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी स्टूडेंट्स 34। इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट फाइंड आउट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें एपी गिवन है 18, 15 1/2, 13 डैश 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 देन माइनस 47। इस तरह से स्टूडेंट्स हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या गिवन है स्टूडेंट्स, a गिवन है, a इज 18 यानी फर्स्ट टर्म 18 है। d हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो d यहाँ पे किस तरह से फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, 15 1/2 माइनस 18। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास d आएगा -2 इंटू 1/2, ठीक है। और a nth टर्म क्या है यहाँ पे -47। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब an कितना गिवन है -47, a क्या है 18, n मुझे फाइंड आउट करना है और d कितना है -5/2। तो स्टूडेंट्स ये जो 18 है इधर आकर माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा n माइनस 1 -5/2। इसे ऐसे लिखा रहने देते हैं। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 5 और 65 और ये स्टूडेंट्स -5/2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 2/-5।
यही होगा ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे कट हो गया, 13 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 26 इज इक्वल टू n-1। तो n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 27। यानी इस एपी में टोटल कितने टर्म्स है? 27। ठीक है, हमने जस्ट क्या किया स्टूडेंट्स, वही जो पहले हमने सम किए थे उसी कंसेप्ट को यूज करके हमने यहाँ पर a गिवन थी, d गिवन था, an गिवन थी, तो हमने n फाइंड आउट कर लिया। तो इन तीनों सम में हमने क्या किया स्टूडेंट्स? n फाइंड आउट किया है, सेम स्टेप फॉलो किया है। क्लियर है? अब हम करेंगे स्टूडेंट्स सम नंबर 6। नाउ स्टूडेंट्स सम नंबर 6, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। तो यहाँ पर एक सीरीज गिवन है स्टूडेंट्स हमें एपी की, विच इज 11, 8, 5, 2 डैश डैश डैश। तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स ये चेक करना है कि क्या -150 इसकी टर्म होगी। तो हम इसे मान लेते हैं कि जो an है ना हमारे पास, जो an है वो -150 है। तो यहाँ से चेक कर लेंगे कि क्या वो इसकी टर्म है या नहीं है। किस तरह से चेक करेंगे अभी करके दिखाते हैं। a यहाँ पे 11 है और d यहाँ पे क्या है? -3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स an क्या होगा? a प्लस n-1 d, यही होगा। तो an अभी हमने क्या चेक किया? -150। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करके देखेंगे हम यहाँ पे। तो a है 11, n-1, d है -3, तो -50, ये 11 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो n-1 इंटू -3, तो ये जाएगा माइनस का 161 और ये इधर आकर इस तरह से हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से n-1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 161/3। अब ये 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 164/3। और जब इसे स्टूडेंट्स हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये 54/2/3 आएगा, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, बट n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। n को एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी तो हम बता सकेंगे ना उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, कौन सी नंबर ऑफ टर्म है। तो ये इसकी जो n की वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रही है, दैट्स वाई -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। तो इस एपी की -150 टर्म नहीं होगी। राइट स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू सम नंबर 7। सम नंबर 7 है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी। हमें एक एपी की 31st टर्म को फाइंड आउट करना है, जिसमें हमें स्टूडेंट्स 11th टर्म दी हुई है 38। अब 11th टर्म 38 है, तो 11th टर्म 38 का मतलब क्या है? वो a प्लस 10d किसके इक्वल है? 38 के, क्योंकि वो 38 है। और यहाँ पर हमें 16th टर्म दी हुई है, यानी a प्लस 15d, वो किसके इक्वल है? 73 के इक्वल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से क्या करते हैं? इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो चेंज हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 10 - 15d -5d, 38 - 73 तो क्या होगा? -35। तो d की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई स्टूडेंट्स? 7। अब d की वैल्यू यहाँ से स्टूडेंट्स अगर 7 आ चुकी है तो हम इसे क्या कर सकते हैं? हम इसे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने हैं? हमें 31st टर्म। अब 31st टर्म यानी anth टर्म क्या होती है? a प्लस n-1d। तो यानी 31st टर्म क्या होगी? a प्लस 31 - 1d। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 30d, जिस तरह से हमने इसे और इसे लिखा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड आउट करना है? अभी a चाहिए और a हमने फाइंड आउट नहीं किया। तो चलिए पहले a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इस d को मैं एक इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे यहाँ पुट कर रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ पे d के साथ 7 पुट किया, तो ये हो जाएगा a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 38 - 70। तो यहाँ से a की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आई है? -32। अब इसे यहाँ पुट कर देंगे और d कितना है? 7 है। तो यहाँ पे जब इसे माइनस करेंगे कितना आएगा? 178। यानी जो 31st टर्म होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी? 178 होगी। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान सम है। इसमें जस्ट आपने इस जो nth टर्म फॉर्मूला है एपी का वो यूज करना है और इसी की हेल्प से हम सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8।
नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 स्टेट दैट कि एक एपी है जिसके अंदर 50 टर्म्स हैं। अगर 50 टर्म्स हैं तो एन क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर उसने बोला जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म, अब ए एन टर्म क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो थर्ड टर्म कैसे होगी, यानी एन के प्लेस पे मैं 3 पुट कर दूंगी, तो विच इज ए प्लस 2d, यही होगा थर्ड टर्म। और ये किसके इक्वल है, थर्ड टर्म हमें कितनी दी हुई है, 12, तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सिमिलरली स्टूडेंट्स हमें लास्ट टर्म गिवन है 106, अब कितने टर्म्स है उसके अंदर, 50, तो लास्ट टर्म भी कौन सी होगी, 50th। तो यानी मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, A50 इज इक्वल टू A प्लस 49D। अब ये किसके इक्वल दे रखी है, A50 क्या है, 106, तो 106 किसके इक्वल हो सकता है, तो ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 47d और ये हो जाएगा 4 एंड 94। तो इसे जब इस तरह से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, 2, राइट। d की वैल्यू 2 आ गई स्टूडेंट्स, तो इसे मैं अब d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके a की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पर मैंने d की वैल्यू 2 प्लेस करी, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। अब a की वैल्यू 8 आ गई, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना था इसके अंदर, 29th टर्म। अब स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है ना, आसान है ना। तो A29 क्या होगा, यू नो वेरी वेल, इट इज A प्लस 28D। अब A क्या है 8, D क्या है 2, तो 8 प्लस 56 विच इज 64, यानी जो A29th यानी 29th टर्म होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, 64, राइट स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डू सम नंबर 9। सम नंबर 9 है स्टूडेंट्स, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एपी इज 4 एंड माइनस 8, विच टर्म ऑफ एपी इज 0, तो कौन सी टर्म होगी जो एपी होगी, सॉरी 0 होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें थर्ड टर्म दी हुई है 4, तो थर्ड टर्म यानी स्टूडेंट्स a प्लस 2d जो कि क्या दे रखी है हमें, 4 दे रखी है, और 9th टर्म यानी a प्लस 8d वो कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स हमें, -8 दे रखी है। तो पहले हम इन्हें इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो साइन क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, चेंज हो जाएंगे, तो a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा -6d इज इक्वल टू 12, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। अब d की वैल्यू -2 आ गई स्टूडेंट्स, अब मुझे यहाँ से a की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो इस d को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब मैंने पुट किया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा a -4 इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8। तो यहाँ से मेरे पास स्टूडेंट्स a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू आई है 8 और d की वैल्यू आई है -2। अब स्टूडेंट्स मुझे फाइंड आउट करना है nth टर्म, मतलब कौन से टर्म होगी इस सीरीज में जो AP की वो 0 होगी, यानी मैं ये मान सकती हूँ जो anth टर्म है वो मेरे पास 0 है, तो मुझे n फाइंड आउट करना है। ऐसे ही करते हैं ना हम, जब हमें anth टर्म दी होती है और n फाइंड करना होता है। तो अब आपको पता है स्टूडेंट्स an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब anth टर्म क्या है 0, अब यहाँ पे a हमने फाइंड आउट किया 8 और d क्या है -2। अब ये 0 इधर जाके क्या आ जाएगा, 8 में से 0 में से 8 माइनस हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये -2 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, तो n-1 इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 5, यानी जो इस सीरीज में 5th टर्म होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, 0 होगी, राइट स्टूडेंट्स। तो देखो कितने आसान है ये nth टर्म का जो फॉर्मूला है एपी का, जो कि ये है an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। इसकी हेल्प से हम कितनी आसानी से जो सीरीज है उसकी nth टर्म फाइंड आउट कर पा रहे हैं, ठीक है। और हम इसमें a d इजिली, बहुत इजिली हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये सभी जो पॉसिबल हो रही है ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, राइट स्टूडेंट्स। नाउ मूविंग टू सम नंबर 10।
सम नंबर 10 है स्टूडेंट्स, इफ 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, यानी एपी की अगर 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें सिर्फ डी फाइंड करना है। तो यानी कौन कौन से टर्म की बात हो रही है स्टूडेंट्स इसके अंदर, 17th टर्म और 10th टर्म। तो मैं 17th टर्म को ऐसे लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, a प्लस 16d, ठीक है। और मैं 10th टर्म को ऐसे लिख सकती हूँ a प्लस 9d। अब ध्यान से सुना क्या बोला उन्होंने कि 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है। 17th टर्म यानी ये इससे 7 ज्यादा है, यानी अगर मैं इसमें 7 ऐड कर दूं तो मुझे 17th टर्म होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कैसे लिख सकते हैं कि हम इसे कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 10th टर्म प्लस कितनी ज्यादा है वो 7 ज्यादा है, और उसके बाद हमें क्या मिली 17th टर्म, राइट स्टूडेंट्स। तो 10th टर्म हमारे पास क्या है a प्लस 9d, और 17th टर्म क्या a प्लस 16d। तो हम इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, a प्लस 9d माइनस a माइनस 16d, ये 7 उधर चला जाएगा माइनस का तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 7d और दिस इज ऑल्सो माइनस 7। तो d की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ से क्या आएगी 1। तो हमें यही क्या करना था स्टूडेंट्स, फाइंड आउट करना था व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस। सो d इज इक्वल टू 1, 1 इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस टू टर्म्स, राइट स्टूडेंट्स। Now we will do sum number 11. Sum number 11 है students, which term of the AP will be 132 more than its 54th term। यानी यहाँ पर एक AP गिवन है जिसमें है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें बोला है कि कौन से इसके टर्म है जो इसी सीरीज की 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। अब मुझे वो टर्म नहीं पता स्टूडेंट्स, वो टर्म कौन सी होगी, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले 54th टर्म निकालेंगे कि वो कौन सी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें पता है a हमारे पास कितना है 3 है, और d कितना है 15 माइनस 3 12 है, राइट स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम a 54 निकाल लेते हैं। अब a 54 यानी 54th टर्म, तो विच इज इक्वल टू a प्लस 53d। अब a 3 होगा और d क्या होगा 12 होगा। तो जब मैं इसे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगी तो 5 प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाए 3 प्लस 6 इट विल बी 639, यानी जो स्टूडेंट्स 54th टर्म होगी वो ये होगी। अब वो कह रहा है कि कौन सी ऐसी टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। तो यानी मुझे नहीं पता वो कौन सी टर्म है, तो मैंने उसको मान लिया nth टर्म है और वो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो मैं इसको इसी तरह लिखूंगी ना स्टूडेंट्स, मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन सी टर्म है जो 54 टर्म से 132 ज्यादा है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि जो भी मुझे टर्म फाइंड आउट करनी है an टर्म, और 54th टर्म से वो 132 ज्यादा है, तो मैंने क्या लिखा स्टूडेंट्स प्लस 132। अब यहाँ पर an को मैं ऐसे लिख सकती हूँ a प्लस n माइनस 1d। अब 54th टर्म मैंने अभी फाइंड आउट की 639। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मुझे पता है a मेरे पास 3 है और d मेरे पास 12 है, इसे ऐड कर लेते हैं 771। तो ये 3 उधर जाके स्टूडेंट्स माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 768। अब ये 12 उधर जाके स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा डिवाइड, 64 आ गया। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 64, तो n इज इक्वल टू 65, यानी 65th जो 65 नंबर पे जो टर्म्स होगी स्टूडेंट्स वो इसकी 54 टर्म से 132 ज्यादा होंगी। तो देखो कितने आसान क्वेश्चन है ये, और देखो हम कितनी जो कैलकुलेशन है मतलब वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, बट हमने उसे एपी में बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई किया और आंसर्स को क्विकली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सम नंबर 11। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम्स के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।